हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कोलराउश के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, यह भी एक राउंड के नियम की तरह और मोलरता की तरह और मोल प्रभाज की तरह, ठीक है। और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने उनको तैयार कर लिया है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए और छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख कर आएंगे, जैसे मैं आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। तो कोलराउश का नियम क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं कोलराउश का नियम। तो कोलराउश एक वैज्ञानिक थे। लिखना क्या है आपको? हेडिंग इस प्रकार से डालकर आनी है। हेडिंग किस प्रकार से लिखकर आनी है प्यारे बच्चों? हेडिंग आपको इस प्रकार से लिखकर आनी है और आपको लिख कर के आना है इसके बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, कोलराउश वैज्ञानिक ने, प्यारे बच्चों क्या नाम है वैज्ञानिक का? कोलराउश वैज्ञानिक ने सन 1875 में, ये सन आपको याद रखनी है, 1875 में अनंत तनुता पर, यानी कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों के विलयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखकर आना है कि कोलराउश वैज्ञानिक ने सन 1875 में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों के विलयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से लिखकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर समझ लेते हैं। कोलराउश वैज्ञानिक ने सन 1875 में कोलराउश वैज्ञानिक ने सन 1875 में अनंत तनुता पर, तो आपको तनुता लेनी है प्यारे बच्चों, अनंत लेनी है तनुता, ठीक है। तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टे के विलयनों की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना क्या होगा, ठीक है, वो समझ लीजिए, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार अब इसके बाद आपको लिखना क्या है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको इस नियम के अनुसार, आपको किसी भी कलर से आपको इसे लिख देना है, अलग लिख देना है। अब इस नियम के अनुसार जैसे आपने लिखा, तो आपको नई पंक्ति से लिखना है, इस वाली पंक्ति को छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लिख कर आएंगे तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे अनंत तनुता पर, किस पर? ये बात आपको याद रख लेनी है। तनुता लेनी है आपको अनंत, ठीक है, अनंत लेनी है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे पदार्थ की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिखकर आएंगे। दोबारा समझ लेते हैं। अनंत तनुता पर, यह बात याद रख लीजिए, तनुता रहनी है आपको अनंत, ठीक है, तनुता अनंत रखनी है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे पदार्थ की मोलर चालकता और उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों, प्यारे बच्चे यहाँ जो एक बात बोली धनायनों ऋणायनों, देखिए जब आप किसी विद्युत अपघट्टे का आप आयोनाइजेशन कराएंगे तो वो टूट जाएगा धनायन में और ऋणायन में, ठीक है। तो उसके अंदर धनायन होगा, धनायन वाले पर प्लस का चार्ज आ जाता है और ऋणायनों वालों पर माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो उनकी जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता उन मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर समझेंगे। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे पदार्थ की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। प्यारे बच्चे इस प्रकार से लिखकर आएंगे तो देखिए आप अच्छे अंक ऑब्टेन कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा समझ लेते हैं। कोलराउश वैज्ञानिक ने सन 1875 में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों के विलयनों की मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता दोनों को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं। इसके बाद लिखना क्या है, आप लिखेंगे इसके आगे इस नियम के अनुसार लिखना है आपको अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे, देखिए विद्युत अपघट्टे आप ले सकते हैं, जैसे जैसे आप NaCl ले सकते हैं, CaCl2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्टे होना चाहिए। विद्युत अपघट्टे पदार्थ की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार से लिखकर आना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना क्या है, तो देखिए जैसा कि आपने समझा है कि जब अनंत तनुता पर, इस नियम के अनुसार पढ़ा आपने, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे पदार्थ की मोलर चालकता,
उसमें उपस्थित धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसका आगे लिखना क्या है आपको, मैथमेटिकली आप लिखना है, मान लेते हैं विद्युत अपघट्य क्या है, ए एक्स और बी वाई है। क्या मान लिया आपने विद्युत अपघट्य, ए एक्स और बी वाई आपने विद्युत अपघट्य मान लिया है। जब आप इसका अपघटन कराओगे तो प्यारे बच्चे टूट जाएगा एक्स ए माइनस प्लस वाई बी माइनस, एक्स ए माइनस प्लस वाई बी माइनस। ठीक है, मैथमेटिकली आप कैसे समझेंगे ये समझिए आप। मैथमेटिकली आपने मान लिया है कोई विद्युत अपघट्य ए एक्स और बी वाई है प्यारे बच्चों, ये एक्स और बी वाई से कोई विद्युत अपघट्य है, हम विद्युत अपघट्य इसका एग्जांपल लेते हैं। और जब आप इसका अपघटन कराओगे तो ये टूट जाएगा एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस होगा उसे बोलेंगे हम धनायन और जिसके ऊपर माइनस होगा उसे बोलेंगे हम ऋणायन। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये विद्युत अपघट्य किस में टूट गया, धनायनों में और ऋणायनों में। ठीक है, अब जब आपने इसको तोड़ लिया है धनायनों ऋणायनों में तोड़ने के बाद तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसके आगे क्या लगा दिया, अनंत तनुता पर। अब हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये जो है आपने विद्युत अपघट्य, इसका आगे आपने क्या लिख दिया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपने लिख दी है लैम्डा इनफाइनाइट ए एक्स बी वाई, रिवर्सिबल एक्स प्यारे बच्चों एक्स लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस हो जाएगा प्लस वाई लैम्डा इनफाइनाइट बी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है, ये जो धनायन है और ये ऋणायन है, यानी कि विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या बोला, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप समझ लेंगे ए एक्स बी वाई रिवर्सिबल एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस, ये विद्युत अपघट्य मान लिया है आपने, आपने इसको तोड़ लिया इस प्रकार से, जिस पर प्लस होगा उसे धनायन और जिस पर माइनस होगा उसे ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल लेनी है। तो इसका आगे हमने क्या लिख दिया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख दी है। और ये क्या है बच्चों, विद्युत अपघट्य। ठीक है, इस प्रकार से रिवर्सिबल चिन्ह लगा देंगे। तो ये जो एक्स है, ये वाला एक्स आगे आ जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट इसका आगे आ जाएगा, और जो ए है उस पर प्लस लगा कर लिख देंगे प्लस। इसी प्रकार से वाई आगे आ जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट बी माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम, तो ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, यह अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है और उसके उपस्थित, उसके अंदर जो उपस्थित धनायनों और ऋणायनों इन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेंगे। एग्जाम्पल में आपको क्या लिख कर आना है ये समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल लिया आपने लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, क्या लिया है, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl आपने पहला एग्जांपल ले लिया है। रिवर्सिबल लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस हो जाएगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा। जब आप NaCl का अपघटन करोगे तो प्यारे बच्चों Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। और जब आप इसके साथ इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालोगे तो होगा क्या कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालने के लिए जो आपका Na प्लस और Cl माइनस आया है बीच में आप प्लस लिखेंगे। ठीक है, उन दोनों से पहले हम लिख देंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या लिख देंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा है CaCl2। दूसरा एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जांपल है CaCl2 रिवर्सिबल Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, CaCl2 रिवर्सिबल Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे यानी कि अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CaCl2 बराबर Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, तो Ca2 प्लस से पहले अनंत तनुता पर मोलर चालकता का लिख देंगे और Cl माइनस से पहले अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख देंगे। देखिए ये दो क्यों आया प्यार बच्चों, यहाँ पर दो इसलिए आया है क्योंकि Cl2 है, Cl कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं, आप परिभाषा लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर आएंगे, कवर करके आएंगे। ठीक है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करनी। यदि आपको नंबर चाहिए, यदि आप इससे हटकर लिखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको नंबर बहुत कम आ सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपको पता चल रहा होगा, परिभाषा पता चल रही होगी आपको क्या लिखवा रहा हूँ और आपके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है,
अब आपको इसके कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं और ये अनुप्रयोग भी इसके साथ लिख कर आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आएगा, अनुप्रयोग भी लिखो। तो यदि आप अनुप्रयोग छोड़कर चले आओगे तो फिर आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो मार्क्स फुल लेने के लिए आप तो कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग प्यारे बच्चों किस प्रकार से लिखोगे? कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1, ये जो नियम होता है अनंत अनुत्तर पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में होता है। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में कोलराउश के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आयनिक चालकता की गणना करने में प्यारे बच्चों क्या करने में? आयनिक चालकता की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल का आयनिक गुणनफल की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जल का आयनिक गुणनफल की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अनुप्रयोग लिखकर आएंगे। आप फिर दोबारा से इसको समझ लीजिए। कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में। दूसरा लिखेंगे आयनिक चालकता की गणना करने में। तीसरा लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। 5, ठीक है। तो चौथा लिखना है आपको जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तो प्यारे बच्चे यदि आप इस प्रकार से लिखकर आते हैं जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से नहीं लिखकर आते, आप चेंजेस कर देते हैं तो फिर आपके नंबर भी कम आ सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि नंबर ज्यादा आए और अच्छे आए तो आपको जैसे मैं लिखा रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। आपको सेम टू सेम इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जितनी मैंने आपको वीडियो डाली है और सभी को देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।